हेलो दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से मैंने एक चीज़ नोटिस की। हर दूसरे दिन मेरे सामने एक नई कहानी आती थी। एक औरत का चेहरा जो मेकअप के पीछे छुपा होता था, एक आदमी की आंखों का दर्द जो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, और एक बच्चों की खामोशी जो सब कुछ कह गई। दोस्तों, मैंने सोचा ये सिर्फ कोइंसिडेंस कैसे है। नहीं दोस्तों, ये एक पैटर्न है। ये डोमेस्टिक वायलेंस है। और आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन सुनिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, तो शायद आप किसी की जिंदगी बचा लो यार। गाइज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे इंडिया में 30% जो मैरिड वुमेन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस किया अपने हस्बैंड से। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस नहीं है दोस्तों। जो रिपोर्टेड नहीं होते उनकी गिनती जो है कितनी शायद माइट भी डबल ट्रिपल होगी, राइट। हार्वर्ड पब्लिक हेल्थ रिव्यू के हिसाब से एक आर्टिकल में लिखा था दोस्तों कि डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ शरीर तक लिमिटेड नहीं होते हैं। मेंटल ट्रॉमा, सोशल आइसोलेशन और जनरेशनल जो डैमेज क्रिएट करता है। और शॉकिंग बात दोस्तों ये है, ज्यादातर जो दोषी लोग और कल्प्रिट होते हैं, क्या कहते हैं कि प्यार करते हैं हम, ये मेरा प्यार करने का तरीका है। पर जैसे बेल हुक्स ने अपनी बुक में लिखा था, ऑल अबाउट लव में लिखा, लव एंड अब्यूज कांट को एग्जिस्ट, साथ में नहीं रह सकते। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है दोस्तों, ये एक कंट्रोल का गेम है, जहां एक इंसान दूसरे की जिंदगी पर हर पहलू को और हर जगह से अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। फिजिकल अब्यूज, मारपीट, थप्पड़, धक्का देना, कपड़े फाड़ देना या चीजें फेंक देना। इमोशनल मैनिपुलेशन, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा रोज के ताने, तुम कुछ काम नहीं करते जैसे शब्द बोलकर सेल्फ एस्टीम को तोड़ देते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, पैसे का पूरा कंट्रोल अपने पास रखना। सैलरी छीन लेना जो वर्किंग वुमेन होती है, या काम करने से रोकना। लॉट्स ऑफ एग्जांपल दोस्तों। सोशल आइसोलेशन, फ्रेंड्स फैमिली से मिलने जुलने ना देना, फोन या इंटरनेट का एक्सेस बंद कर देना। क्या है ये? डोमेस्टिक वायलेंस है दोस्तों ये। फ्रीडम कंट्रोल, कपड़े क्या पहनोगे, कहां जाओगे, किससे बात करोगे, हर फैसले का अप्रूवल लेना मजबूरी बन जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, दिखने में हार्मलेस लगता है दोस्तों, लेकिन कई दिनों तक बात ना करना, ताकि जो विक्टिम है उसको गिल्ट में रहे कि मुझसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया। थ्रेट, बच्चों को ले जाने की धमकी देना, या मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा कहकर डराना। ये सब मिलके एक ऐसी इनविजिबल जो जेल बनाते हैं दोस्तों, जिसमें विक्टिम को लगता है कि शायद यही नॉर्मल जिंदगी है। बहुत डेंजरस फॉर्म होता है दोस्तों ये। 2021 का एक दिल्ली में केस था दोस्तों। एक वर्किंग वुमेन थी, उसके हस्बैंड ने 7 साल तक उससे मारपीट की, पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। कोर्ट ने फाइनली क्या किया, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है जो 2005 का, उसके अंडर उसको प्रोटेक्शन और एलिमनी दी। पर कितने केसेस दोस्तों ऐसे होते हैं जहां कोर्ट ने तब तक बात ही नहीं पहुंचती उन तक, क्योंकि सोसाइटी कहती है घर की बातें घर पे रहने दो। क्या रबिश है यार ये, घर की बात घर पे रहने दो। और मैं तुम्हें सच बताऊं, ये सोसाइटी की सोच एक कैंसर है यार। जो लोग बोलते हैं ना, वो असल में जुल्म एक साथ मतलब ना उनका साथ दे रहे होते हैं। ये सब फालतू बातें सिर्फ सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जिसमें बीतती है ना, उसका हर दिन एक सजा होता है। और जब तक चुप रहोगे, तुम खुद अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी आने वाली पीढ़ी पर यह वायलेंस को जिंदा रखोगे दोस्तों। जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत बार कहता हूं, कुछ भी नहीं होता। इसलिए आवाज उठाओ, चाहे रिश्ता टूट जाए, पर खुद को कभी टूटने मत दो। भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन जो फ्रॉम अगेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, उसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। इसके अंदर सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं, बल्कि इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल और इकोनॉमिक अब्यूज भी क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन कानून होने के बाद भी प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस की। अवेयरनेस ही नहीं दोस्तों, पता ही नहीं किसी को। लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लोअर जो क्लास है का उनका इश्यू है। गलत। हार्वर्ड का एक डेटा दोस्तों उसके मुताबिक ये हर सोशल क्लास, हर एजुकेशन लेवल और हर सिटी विलेज में होता है। क्लास का किसी कोई लेना देना नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम सिर्फ वुमेन नहीं है, मैन नहीं है, और LGBTQ जो कम्युनिटी है वो भी सफर करते हैं, लेकिन उनके केसेस सोसाइटी इग्नोर कर देती है। साइकोलॉजिकल ट्रैप, जानते हो कि साहब इसकी बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप की दोस्तों। विक्टिम्स अक्सर अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो बदल जाएगा, बदल जाएगी, मेरी गलती थी। राइट, साइकोलॉजिकल ट्रैप है ना ये एक साइकिल है दोस्तों। अब्यूजिव, अपॉलॉजी, होप एंड अब्यूज अगेन।
इसको साइकिल ऑफ अब्यूज कहते हैं दोस्तों, जिसका मेंशन लेनोर वॉकर ने अपनी बुक में किया था, द बैटर्ड वुमेन में आप पढ़ना उसको, बहुत अच्छा उसने वर्णन किया उसमें वहां पर। जब तक विक्टिम ये समझ पाए लेता कि अब्यूज काफी मतलब जस्टिफाई नहीं होता, तब तक साइकिल टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो यार, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ कानून नहीं है, पुलिस नहीं है, सॉल्यूशन हम सब हैं। सबसे पहली चीज पहचानो यार, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अब्यूज कोई फेस कर रहा है, इग्नोर मत करो, मदद करो। 181-109 जैसे हेल्पलाइन नंबर्स पर डायल करो, या उस पर्सन को सेफ जगह पहुंचाओ, आसपास अवेयरनेस जगाओ, ठीक है, जागरूक करो उसको, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में दोस्तों ओपनली बात करो यार, हम करते नहीं यार, ताकि विक्टिम को लगे कि वो अकेला नहीं है। याद रखो, एक आवाज दूसरे को ना इंस्पायर करती है, और जो चेन रिएक्शन तब टूटता है दोस्तों जब हम चुप रहना छोड़ देते हैं। बेल हुक्स ने लिखा था कि द मोमेंट वी चूज टू लव वी बिगिन टू मूव टूवर्ड्स फ्रीडम। तो आज एक चॉइस लो, प्यार को चूज करो, अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि शायद आपका एक स्टेप किसी की पूरी जिंदगी बदल दे यार। और हां, अगर कोई मेरी बहन, माता जी या मेरी दोस्त इस वक्त इस दर्द से गुजर रही है, मैं कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं हो। अगर आपको मेरी जरूरत है तो ये अजय राज आपके साथ है। शायद मेरे ख्याल से मेरी आवाज ज्यादा बोरी, देखो ये टॉपिक ही तो ऐसा है यार, बुरा लगता है काफी, बहुत केसेस देख रहा था मैं। तो थैंक यू फॉर दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आवाज हमेशा आपके साथ रहेगी। अगली कहानी में मैं फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।